करते हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? कैन यू सी माय स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। यस मैम। आज हमारी इनऑर्गेनिक की क्लास है। मैंने इनऑर्गेनिक का लिंक आपके साथ शेयर किया था और बेटा क्लास में हम लोगों ने वो ग्राफ के बारे में डिस्कस किया, सारे ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया था। याद है ना आपको? ग्राफ पढ़े थे हमने। यस मैम। हाँ ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। क्योंकि हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने हाइड्रोजन एटम का जो उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, और उस इक्वेशन के सॉल्यूशन से दो उसके पॉसिबिलिटी आई कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साई है, इट इज एक्चुअली is a product of two wave functions, that is actually three wave functions. One is radial and two are angular. So it is a product of angular and radial wave functions. और वहां से फिर हमने उसके वो ग्राफ सारे, उसकी जनरलाइजेशन पढ़ी थी और जनरलाइजेशन में हमने उसके सारे ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया। सो आज का टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल्स की शेप। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको फिर से हल्का सा रिवाइज करवाना चाहूंगी। क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे। क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स थे, जिसमें था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, देन एजिमुथल क्वांटम नंबर l, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m एंड स्पिन क्वांटम नंबर s, राइट। तो जैसे कि हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है दैट इज ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, उसकी रोटेशन, या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो क्लॉकवाइज होगी तो हम अपवर्ड एरो से दिखाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। तो ये कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन 2 तरह की होती है? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि एटम्स को एक ओवन में रखा गया हाई स्पीड के ऊपर, और उसके बाद उसकी जो बीम है, बीम ऑफ लाइट है, उसको इस स्लिट में से पास किया गया। ये एक स्क्रीन लगी हुई है ताकि सारी रेज ना पास कर सके, सिर्फ एक रे पास कर सके। स्लिट में से पास किया और यहाँ पे मैग्नेट लगाया हुआ है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तब तो जब जो एटम की बीम इसके बीच में से गुजरेगी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरी तो इट वाज फाउंड कि आधे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक तरफ को गए और आधे इलेक्ट्रॉन एक तरफ को गए। ये डिटेक्टिंग स्क्रीन है, राइट। तो ये देखा गया कि आधे इलेक्ट्रॉन्स जो एक तरफ पोल की तरफ गए उसकी स्पिन -1/2 थी, यानी कि दे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो +1/2 जिनकी स्पिन आई दैट मींस दे रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां से पता लगा कि आधे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन क्लॉकवाइज है, आधे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो 2 तरह से है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में सारा हमने पढ़ा था कि क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स एंड स्पिन, राइट। लेकिन शेल यानी कि n क्वांटम नंबर, सब शेल यानी कि l क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल्स यानी कि m क्वांटम नंबर, ये तीनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। बट स्पिन जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सो स्पिन हमें सिर्फ बताता है कि आइदर इट इज, यानी इट्स क्वांटम नंबर इज, स्पिन क्वांटम नंबर इज +1/2 और इट इज -1/2, ठीक है। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हमने करने की कोशिश की है, राइट। अगर ये है फर्स्ट लेवल यानी पहला शेल, अगर पहला शेल है तो n1 है, l 0 है, और उसका 1 2 3 नहीं है, ठीक है। पहला शेल है
तो n इक्वल टू 1 होगा, l इक्वल टू 0 होगा. इट मीन्स इट हैज ओनली 1 सबशेल एंड 1 ऑर्बिटल, राइट. और l इक्वल टू 0 वाले सबशेल को हम कहते हैं s सबशेल, राइट. इसी तरह से जब हमने n इक्वल टू 2 लिया, तो n इक्वल टू 2 लिया तो l की दो वैल्यूज आई, 0 एंड 1, 0 एंड 1. 0 है तो m 0 ही होगा, लेकिन अगर 1 है तो m की 3 वैल्यूज हैं. ये 3 वैल्यूज आई किसकी, m की. तो अगर l 1 है तो m की 3 वैल्यूज है, -1, 0, +1 एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ पे 2d और 3d, आई मीन l इक्वल टू 2 या l इक्वल टू 3 नहीं है, राइट. इसी तरह से जब हम तीसरे शेल पे आए तो l की 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, राइट. सो n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0, यानी कि इट हैज ओनली 1 वैल्यू, राइट. और अगर l इक्वल टू 2 है तो इट हैज 2 वैल्यूज, 0 एंड 1. दैट मीन्स इट हैज 2 सबशेल्स, ठीक है. अगर n इक्वल टू 3 है तो दैट मीन्स l इज इक्वल टू 0, 1, 2. दैट मीन्स इट हैज 3 सबशेल्स एंड सो ऑन. सो इसी तरह से नेचुरली जब l इक्वल टू 2 है तो m की 5 वैल्यूज हो जाएंगी, -2 से +2. इसी तरह से n इक्वल टू 4 है तो l की 4 वैल्यू, 0, 1, 2, 3. और m की अगर 3 है l की वैल्यू तो m की वैल्यू 7 हो जाएगी. तो अगर l 0 है उसको हम कहते हैं s सबशेल, 1 है तो उसको हम कहते हैं p सबशेल, 2 है तो उसको हम कहते हैं d सबशेल, 3 है तो उसको हम कहते हैं f सबशेल. और अगर मैं इनके ऑर्बिटल्स की बात करूं तो s सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, d सबशेल में 5 d ऑर्बिटल्स हैं और f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं, राइट. तो ये हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है क्योंकि इसके बेसिस पे हमने आगे शेप्स को स्टडी करना है. अब आती है बात शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. अब ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी, ठीक है. अब अगर हम बात करें s ऑर्बिटल्स, बेटा हमारे लिए सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज s, p, d एंड f. h तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है क्योंकि GH वाले ऑर्बिटल्स अभी डिस्कवर ही नहीं हुए, अभी तक वो एलिमेंट्स ही नहीं डिस्कवर हुए. आपको ये पता होना चाहिए कि हमने मतलब साइंटिस्ट ने कितने एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए हैं. हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, बताओ जरा. हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार? हाँ जी बताओ जल्दी से, कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं सो फार? 118. हाँ 118. जब मैं पढ़ती थी ना आपकी क्लास में तब तक सिर्फ 104 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. जब मैं पढ़ती थी +1 +2 में BSc में, तब तक सिर्फ 104 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. अब देखो, अब आप पढ़ रहे हो तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और 118 एलिमेंट्स में अभी तक s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व हैं. g वाले ऑर्बिटल्स अभी शुरू नहीं हुए. तो 118 के बाद जब अगले एलिमेंट्स आएंगे तब कहीं जाके वो भी कितने सारे डिस्कवर होंगे, उसके बाद जाके g शुरू होगा. समझ में आया? तो s ऑर्बिटल जो हैं उनकी शेप बेटा स्फेरिकल है. क्यों स्फेरिकल है ये देखना बहुत जरूरी है. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले भी बताया मैंने लेकिन बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. जब भी आप कोई ऑर्बिटल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2s, तो शायद ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो नंबर होता है 2, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और जो यहाँ पे s, p, d, f लिखा होता है ये होता है एंगुलर क्वांटम नंबर विच इज l. ठीक है. अब अगर सपोज आप लेते हो 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0. s ऑर्बिटल चाहे वो 1s है,
चाहे वो 2s है चाहे वो 3s है। 2s के केस में n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। इसी तरह से, एक्सक्यूज मी बेटा, मैं 2 मिनट फोन अटेंड कर लूंगी। हाँ जी। इसी तरह से अगर हम 3s ऑर्बिटल का देखेंगे तो 3s के केस में n 3 है, l 0 है और m भी 0 है, राइट। इसका मतलब है जो भी s ऑर्बिटल है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, बिकॉज उस केस में m 0 आ रहा है, मींस उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। मींस अगर हम s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को खोजने जाएंगे तो अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आसपास s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे कहीं पे भी मिल सकता है, सारी जगह पे उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इट हैज सेम प्रोबेबिलिटी, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन कि सिर्फ इस डायरेक्शन में मिलेगा, नो, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। हम न्यूक्लियस के आसपास s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, सिमेट्रिकल, ठीक है। सो s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप बट दे डिफर इन साइज, लेकिन उनका साइज डिफरेंट होगा। 1s ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, 2s ऑर्बिटल का साइज, मेरा पेन दिख रहा है ना, जब मैं पेन मूव करती हूँ मेरा दिखता है ना, मैं जहां लाइन लगाती हूँ। Yes, ma'am. So 1s orbital is smaller in size, 2s orbital is उससे बड़ा, it is bigger, and 3s is उससे bigger and so on, ठीक है। और ये वाले ग्राफ हम आप लोगों ने पहले ही देखे हुए हैं। सो 1s ऑर्बिटल में अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखोगे तो ये ग्राफ आता है, अगर 2s में देखोगे तो ये ग्राफ आता है, 3s में देखोगे तो ये ग्राफ आता है। लेकिन अगर उसका रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ देखोगे तो 1s का ये है, 2s का ये है, 3s का ये है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो अगर आप 1s ऑर्बिटल को काट के देखो, ऑर्बिटल जो है ना बेटा ये एक स्फीयर की तरह है, एक बॉल की तरह है, जिसके बीच में न्यूक्लियस है और उसके आसपास हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो अगर हम इस स्फीयर को काट के देखें तो ये जहां पे आपको डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की, और जितना आप उस स्फीयर के सेंटर पॉइंट से दूर जाते जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। इसी तरह से अगर आप 2s ऑर्बिटल को काट के देखेंगे तो उसमें आपको 2 तरह के रीजन दिखेंगे। एक ये वाला रीजन दिखेगा, ये डार्क डेंसिटी वाला, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और यहाँ ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको, ये, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। लेकिन ये जहां पे आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ फिर आपको पता लगेगा। जहां पे ये व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, व्हाइट वाला पोर्शन, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, दिस इज कॉल्ड नोड, ये नोड है। इसी तरह से अगर आप 3s ऑर्बिटल को डिवाइड करके देखते हो, उसका एक पोर्शन काट के देखते हो, तो यहाँ पे भी देखो आपको 3 जगह पे डार्क पोर्शन दिख रहा है। ये वाला डार्क पोर्शन है, ये डार्क पोर्शन है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। उसके बाद ये वाली जगह है जहां पे ये वाला रीजन है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलेगा, और उसके बाद ये वाला रीजन है जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो इसका मतलब है 3s ऑर्बिटल में 3 जगह है। ये देखो ग्राफ से भी देखो, ये ग्राफ है ना, तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी ये जगह, ये जगह, ये जगह,
उसी तरह से अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें 3 जगह है जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको 2 जगह ऐसी दिख रही हैं जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये देखो एरो से भी दिखा रहा है वो, ये वाली जगह यहाँ पे नोड है, ये वाली जगह यहाँ पे भी नोड है, यानी कि ये वाला नोड, अगर मैं नीचे वाला ग्राफ देखूं, नीचे वाला देखो, अगर मैं यहाँ नीचे वाले रेडियल प्रोबेबिलिटी ये वाले ग्राफ को देखती हूँ, ये वाले को, तो यहाँ पे नोड है और यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। गॉट माई पॉइंट? समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब है कि 1s ऑर्बिटल जो है वो पूरा स्फेरिकल है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मिलेगा, ठीक है, बट न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो कम होता जाएगा, राइट, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, राइट। इसका मतलब है इसमें कोई नोड नहीं है, नो नोड। लेकिन जब आप 2s ऑर्बिटल, ये जो मैंने आपको डायग्राम्स दिखाए हैं ये 3D हैं, अगर हम कॉपी पे बनाएंगे, पेपर पे बनाएंगे तो 2 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे, और जो 2 डायमेंशनल फिगर है दैट कैन बी लाइक दिस, यानी कि एक जगह ये और उसके बाद ये गोला, ये जहां पे मैं डार्क बना रही हूं, ठीक है, राइट। ये बनानी है कॉपी पर, ये हाँ कॉपी पे बनाने हैं। तो ये जहां पे आपको डार्क डार्क नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगी, लेकिन ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये नोड है, नोड जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब आप तीसरा 3s का बनाओगे तो 3 गोले बनाओगे, ठीक है, 3s का बनाओगे तो एक गोला, फिर उसके बाद दूसरा गोला, ठीक है, ये डार्क पोर्शन आ गया। अब क्योंकि मैं बेटा वर्चुअल बोर्ड पे बना रही हूँ सो इट वोंट बी वेरी गुड डायग्राम्स, बट समझाने के लिए बहुत है, ठीक है। तो ये तीसरा गोला, ठीक है, तो जहां पे ये 3 गोले हैं, ये वाला गोला, ये वाला गोला, ये वाला गोला, सॉरी हाँ दोबारा बताती हूँ आपको, हाँ सो ये वाला गोला, ये और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन ये व्हाइट वाला पोर्शन और ये व्हाइट वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये नोड है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलो। Yes, ma'am. इसका मतलब है Yes, जो s ऑर्बिटल्स है ना, दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, उनका जो शेप है वो स्फीयर के जैसा है, गोले के जैसा है। तो हम न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, लेकिन जहां जहां पे नोड आ जाएगा वहां वहां नहीं मिलेगा। और नोड को निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने नोड का फॉर्मूला बताया था, नोड को निकालने का फॉर्मूला है n - l - 1, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि 2s ऑर्बिटल में बताओ कितने नोड्स हैं, तो आप यहाँ पे करोगे 2 - 0 - 1, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, ठीक है। सो जो s ऑर्बिटल्स हैं उनका मेन पॉइंट्स आपको क्या नोट करने वाली बात है, मेन पॉइंट्स s ऑर्बिटल के लिए, कि पहला पॉइंट है s ऑर्बिटल जो हैं दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, प्लीज राइट डाउन, s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, साइज increases with n increases, यानी कि साइज इंक्रीज होगा अगर n इंक्रीज होगा, यानी कि अगर n इक्वल टू 1 है उसका साइज छोटा है, अगर 2 है उसका बड़ा है, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट नोड्स के बारे में, 1s ऑर्बिटल में नो नोड, 2s ऑर्बिटल में 1 नोड, ठीक है, 3s ऑर्बिटल में 2 नोड्स एंड सो ऑन।
ये हम ऑलरेडी वैसे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। और इन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स के बीच में, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, जो रीजन है, रीजन्स, देयर आर नोड्स, ठीक है। सो उनके बीच में नोड्स हैं, एक्सेप्ट वननेस में नहीं है, एक्सेप्ट वननेस को छोड़ के, वननेस को छोड़ के 2s में एक नोड है, 3s में 2 नोड्स हैं, एंड सो ऑन। सो ये आप और इसको, हाँ, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स देयर आर नोड्स। s ऑर्बिटल के केस में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं n-1 फॉर, मैं यहां दोबारा लिख देती हूं, फॉर s orbitals nodes equal to n-1। तो s ऑर्बिटल के केस में आप ये फॉर्मूला लगा के नोड्स को कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आगे चलूं? इतना समझ में? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे p ऑर्बिटल्स के बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट p ऑर्बिटल्स। अब p ऑर्बिटल्स है, तो p ऑर्बिटल्स है, तो p के लिए बेटा l की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, वो l नीचे, ज्यादा ही नीचे है। सो अगर p ऑर्बिटल्स हैं, दैट मीन्स l इज इक्वल टू 1, है ना। अगर p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू क्या होगी? 1। अब l की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स m इज इक्वल टू -1 0 -0 प्लस। तो अगर L की वैल्यू 1 है तो M की बेटा 3 वैल्यूज हैं, M हैज 3 वैल्यूज। इसका मतलब है कि जो P सबशेल है हैज 3 ऑर्बिटल्स, P सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और वो 3 ऑर्बिटल्स कौन से हैं? Px, Py and Pz या Z, Px, Py and Pz या Pz, ठीक है। अब ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, एक्चुअली दे आर डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप्ड। आप लोगों ने स्कूल में पीटी करते हुए डंबल यूज किए होंगे, पीटी करते थे हम लोग, है ना, डंबल पकड़ के ऐसे ऐसे, राइट। सो उसको कहते हैं डंबल्स। सो ये डंबल शेप है, डंबल की शेप ऐसी होती है जैसे ये p ऑर्बिटल्स दिखाए हुए हैं। तो px ऑर्बिटल जो है वो, उसके जो लोब्स हैं, दे विल लाई ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर अगर ये लोब्स लाई कर रहे हैं ये, तो इस ऑर्बिटल, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की x एक्सिस डायरेक्शन में है p सबशेल में, तो उस ऑर्बिटल का नाम है px। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी y एक्सिस में है तो उसके लोब्स जो हैं y एक्सिस पे बनेंगे, और उसको हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें दोनों लोब्स में, तो हम उस ऑर्बिटल का नाम बोलेंगे py। इसी तरह से अगर आपकी p सबशेल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की ओरिएंटेशन, ठीक है, डायरेक्शन z एक्सिस पे है, तो इसके लोब्स आपको z एक्सिस पे मिलेंगे, तो उस ऑर्बिटल को कहेंगे pz। ये वाला जो डायग्राम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग z एक्सिस, यानी कि ये pz ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायग्राम दिखाया। तो असली में कोई ऐसे, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, असलियत में ये ऐसे होता है कि यहाँ पे हमें यहाँ या यहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल सकती, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं मिल सकती। यानी कि जहां पे ये लोब्स
ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट दो लोब्स के बीच में, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है या यहां यहां या यहां यहां, चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर, चाहे वाई एक्सिस के ऊपर, चाहे जी एक्सिस के ऊपर। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, जब हम फॉर्मूला के हिसाब से नोड्स कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से नोड्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n-l-1। ठीक है। तो आप, अगर मैं कहूं 2p ऑर्बिटल कितने नोड्स हैं, तो आप जब निकालोगे तो 2 - 1 - 1 = 0 आएगा, राइट। तो वो जो है वो रेडियल नोड्स है। ये वाला जो नोड मैंने बोला है, इसको हम कहते हैं एंगुलर नोड। दिस इज एंगुलर नोड। ठीक है, राइट। और जब आपको पेपर में नोट्स निकालने के लिए आएंगे तो आपने इसी फॉर्मूला से निकालना है, राइट। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में कहां कहां मिलेंगे आपको? लोब्स के ऊपर। px के लिए x एक्सिस पे, py के लिए y एक्सिस पे, z के लिए z एक्सिस। ठीक है। सो ये p ऑर्बिटल्स के बारे में था, राइट। उसके बाद और कुछ इसमें बताना है? हाँ, और ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया है नोड, ठीक है, इसको हम एंगुलर नोड या नोडल प्लेन भी कहते हैं, या नोडल प्लेन, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। ठीक है। सो px के केस में ये वाला हो गया नोडल प्लेन, py के केस में ये वाला हो गया नोडल प्लेन, और pz के केस में ये वाला हो गया नोडल प्लेन। समझ में आया? लेकिन जब आप नंबर ऑफ नोड्स निकालोगे तो यही फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला नोड काउंट नहीं करना, ये वाले नोड को काउंट नहीं करना, नो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे चलूं? हाँ, ये यस मैम। जो मैंने p ऑर्बिटल्स आपको दिखाए हैं, ये 2p के ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py एंड 2pz। जब आप 3p के बनाओगे तो यहां पे एक और लोब आ जाएगा। काचा माचा ही हो गया मेरा तो ये डायग्राम का ना। हाँ जी। सो यहाँ पे एक और नोड आ जाएगा, आई मीन एक और ऑर्बिटल आ जाएगा। ये 3pz का ऑर्बिटल होगा, यानी कि आप ऑर्बिटल्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी और यहां भी मिलेगी। यानी कि एक और एरिया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बन जाएगा अलोंग z एक्सिस, इसी तरह से x में, इसी तरह से y में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3p में नोड होगा? यस, ये नोड है, ये नोड है, लेकिन इसको दो नहीं काउंट करना, इट इज वन, इट इज वन रेडियल नोड। ये पूरा एक रेडियल नोड है। तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर 3p की नोड्स निकालोगे तो 3 - 1 - 1 विच इज इक्वल टू 1। मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सो अब ये मैंने खुद बनाए थे p ऑर्बिटल्स। देखो मैंने कैसे बनाए हैं, खुद डायग्राम बनाई है मैंने 3D पेंट में जाके। सो ये px है, ये py ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि y एक्सिस के ऊपर लोब्स हैं, और ये pz है या pz, इसमें z एक्सिस के ऊपर लोब्स हैं। ठीक है। सो ये p ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला। आगे चलते हैं आप d ऑर्बिटल्स पे। नाउ उसी तरीके से मैम पिछले वाले दोबारा दिखाना। दोबारा दिखाऊं? दोबारा बता देती है एनिमेशन। सी, ये मैंने खुद बनाए हैं बैठ के आपकी क्लास से पहले। ये देखो, ये 3D पेंट में आप लोग भी खुद बना सकते हो। 3D पेंट
अगर आपकी कंप्यूटर पे विंडो 10 है तो उसमें 3D पेंट भी होगा, सो वहां पे आप 3D स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। सो ये पी वाई, ये पीजी, ठीक है। आगे चलो, राइट। और Yes, ma'am. हमेशा हमेशा याद रखना, जब आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, तो आप लोगों को अगर कहा जाता था ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप एक्स एक्सिस ऐसे बनाते थे, वाई एक्सिस ऐसे बनाते थे। लेकिन जब हम तीनों एक्सिस बनाते हैं तो एक्स एक्सिस ऐसे बनाते हैं, इसको जी लेते हैं, और ये वाली एक्सिस, सॉरी कहां पे डंडी लग गई मेरी, मैं दोबारा बनाती हूं। तो वाई एक्सिस ये है। सो हमेशा जब हमने डायग्राम्स बनाने हैं केमिस्ट्री में, तो हमने हमेशा जी एक्सिस को ये वाली एक्सिस लेना है। सो ये वाली एक्सिस को जी एक्सिस लेना है, ये एक्स और ये जी, ठीक है। सो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद डी ऑर्बिटल्स के शेप्स के बारे में बात करते हैं। तो जब हम डी कहते हैं तो इसका मतलब है L इज इक्वल टू 2। L की क्या वैल्यू है? 2। तो अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1, +2। इसका मतलब है अगर L की वैल्यू 2 है यानी कि D सबशेल है, तो इसका मतलब है उसकी 5 वैल्यूज होंगी, यानी कि उसके 5 ऑर्बिटल्स होंगे। इट हैज 5 ऑर्बिटल्स। और उन 5 ऑर्बिटल्स के नाम मैंने पहले भी आपको बताए थे, मैं दोबारा बता देती हूँ। इट इज 3dx² - y², 3dz², 3dxy, 3dxz, 3dyz, ठीक है। अब इनमें से आप देख रहे हो 4 ऑर्बिटल्स जो हैं उनके 4 लोब्स हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल जो है उसके सिर्फ 2 लोब्स हैं। कौन सा वाला बताओ जरा जल्दी से। 2-3 मिनट में खत्म हो जानी मेरी मीटिंग, फटाफट बोलो। हाँ जी बोलो। DZ². 4 लोब्स किसके हैं? 3DZ². x² - y², 3dxy, 3dxz एंड 3dyz। और जो dz² है ये वाला ऑर्बिटल, इसके बेटा 2 लोब्स हैं ए z एक्सिस के ऊपर, और एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अलोंग xy प्लेन। को हम कहते हैं डोनट। इसकी शेप को हम कहते हैं डोनट। बाकी सारों की उसको हम कहते हैं डबल डंबल। डबल डंबल क्योंकि 2 डंबल्स हैं, राइट। अब इसमें एक्स वाई, एक्स जी और वाई जी ऑर्बिटल अगर आप ध्यान से देखो तो इनके जो लोब्स है ना, दे आर इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस यानी कि अगर ये एक्सिस है तो इनके लोब्स जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं, एक्सिस के ऊपर नहीं है, इन बिटवीन द एक्सिस हैं। अगर एक्स वाई ऑर्बिटल है तो वो एक्स और वाई के बीच में है ऑर्बिटल्स। अगर एक्स जी है तो एक्स और जी ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स हैं। अगर वाई जी है तो वाई एंड जी एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन अगर आप x² - y² को देखो, यहां पे आ जाओ, x² - y², तो x² - y² में जो लोब्स हैं, इनको बेटा लोब्स कहते हैं। ये जो हमने बनाया ना, दिस इज कॉल्ड लोब। तो डंबल में 2 लोब होते हैं, डबल डंबल में 4 लोब्स होते हैं। z² में 2 लोब्स हैं और एक हाई इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। सो x² - y² के केस में ये वाले जो ऑर्बिटल है ना बेटा, ये ऑन द एक्सिस हैं, ऑन द एक्सिस। ये मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा क्योंकि पेन इतना अच्छे से नहीं चलता वर्चुअल बोर्ड पे। मैं रब करके दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ, पर तब तक क्लास ही खत्म हो जानी है।
सो एक्स वाई, सो एक्स एक्सिस के ऊपर लोब है और वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लोब्स हैं. सो यहाँ पे जो लोब्स हैं दे लाई ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस. सो ये फर्क है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई में. दोनों देखने में सेम लगते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो लोब्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो लोब्स हैं, दे आर ऑन द एक्सिस, जबकि एक्स वाई में यही लोब्स जो हैं दे आर इन बिटवीन द एक्सिस. और अगर बेटा आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को, अरे ये क्या हुआ, हाँ अरे हाँ, सो अगर आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले ऑर्बिटल को 45